दोस्तों इस चाइना के रहते क्या हम कभी पाकिस्तान के आतंकवाद को पूरी तरह से मिटा पाएंगे? पाकिस्तान का मुद्दा बड़ा है या चाइना का? प्रॉब्लम्स तो काफी सारी है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? आइए देखते हैं डिटेल्स में। दोस्तों इंडिया पाकिस्तान वॉर में हमारा जो मोटो था वो तो क्लियर हो गया। हमने पाकिस्तान में के लगभग सभी टेरर लॉन्च पैड्स उड़ा दिए। अभी तक का ऑफिशियल आंकड़ा है 100 आतंकवाद और धीरे धीरे इसमें नए अपडेट्स भी आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर सच्चाई देखी जाए तो इतने से भी काफी सारे इंडियन सेटिस्फाई नहीं है, कहीं ना कहीं कमी जरूर है। और उसके पीछे सच्चाई ये है कि दूसरे कुछ देश पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े होने लगे, कुछ तो वॉर का फायदा भी उठाने लगे। और इन सब में अगर सबसे बड़ा रोल किसी का हो तो वो है चाइना। देखो ये बातें कंफर्म तो नहीं है, लेकिन काफी सारे रूमर्स ऐसे भी हैं कि इस वॉर के पीछे चाइना का ही हाथ है और इसका कॉन्टेक्स्ट जुड़ा है यूएस चाइना ट्रेड वॉर से। अगर मोटा मोटी बात करें तो कुछ बड़ी कंपनियां इंडिया में आने वाली थी और उनका प्रोडक्शन हब यहाँ पे चालू करने वाली थी, जिसका इंडिया को काफी फायदा होता और चाइना का होता नुकसान। और वो कंपनियां इंडिया के अंदर ना आए, इंडिया की इमेज खराब हो, इसलिए ऐसा कराया गया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब आप देख ही सकते हो इंडिया सीज फायर करने के लिए रेडी है, लेकिन पाकिस्तान अटैक्स करके अपनी हरकतें दिखाई रहा है, क्योंकि उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं ऊपर से कि बेटा इतने जल्दी शांत नहीं बैठना, अभी इंडिया की इमेज काफी खराब करनी है। फिर दोस्तों दूसरी बात, चाइना पाकिस्तान को इतना सपोर्ट क्यों करता है? क्या चाइना को छोटे से देश की दया आती है? जी नहीं दोस्तों, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। चाइना के लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान का लोकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इन्होंने कुछ रूट्स बनाए हैं जिस रास्ते से चाइना ट्रेड करता है। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर काफी इन्वेस्टमेंट करी है, जैसे सीपीईसी ग्वादर पोर्ट। ये पोर्ट तो चाइना का एक अल्टरनेटिव रूट है, यहाँ से वो काफी चीजें ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑयल इंपोर्ट करते हैं, बाकी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। और एक ग्वादर आता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। दूसरा रूट है समुद्र के अंदर से। अब ये थोड़ा महंगा भी हो जाता है और रिस्की भी हो जाता है। इसके अलावा चाइना ने पाकिस्तान में एनर्जी प्रोजेक्ट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाए हैं और इसीलिए चाइना पाकिस्तान को थोड़ा भाव देता है, वरना ऐसे फेल कंट्री को चाइना गिनता भी नहीं है। आपको तो पता ही होगा चाइना के इर्द गिर्द जितने भी छोटे मोटे देश हैं, चाइना उन सब की हैरेसमेंट करता है, उनका एरिया जबरदस्ती कब्जा करता है। ये देखिए इतने से छोटे देश को भी इन्होंने नहीं छोड़ा और इनके बॉर्डर में जहाँ जहाँ आपको मार्किंग दिख रही है, इन सारी जगह पर चाइना कब्जा करके बैठा है। ये शुरुआत से ही अपनी साइज बढ़ाते आ रहा है। ये देखिए शुरुआत में बस चाइना इतना सा था, फिर 1947 में मंगोलिया हड़प लिया, उसके बाद ए वाला देश हड़प लिया, फिर 1950 के आसपास तुर्किस्तान हड़प लिया, उसके बाद तिब्बत ले लिया, 1962 में लद्दाख पर हक जमाने लगा और पाकिस्तान ने तो खुद ही पीओके का एक छोटा सा भाग चाइना को गिफ्ट कर दिया और उनकी नजर और भी कई इलाकों पे है। ऐसे अलग अलग 17 देशों के साथ उनका पानी और जमीन का विवाद चालू है। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने पानी के अंदर भी आतंक मचाया हुआ है। ये जो आपको छोटे छोटे बीच दिखाई दे रहे हैं, इसको चाइना ने आर्टिफिशियली बड़ा किया है रेती डालकर और इसके ऊपर अपनी आर्मी तैनात की और इसमें से कई सारे बीच उनके हद के बाहर आते हैं, यानी कि वो सी एरिया उनका नहीं है, फिर भी वहाँ पे उनकी आर्मी है। ऐसे ही दोस्तों चाइना हर जगह अपनी मनमानी करता रहा है। मेरा तो ख्याल है दोस्तों ये पीएम लोग जो होते हैं या वो लोग जो पावर में, उनके अंदर एक इमोशनल फैक्टर भी होना चाहिए, तभी दुनिया सही से चलेगी। लेकिन खैर हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। इतनी साइज बढ़ा के और इतनी ज्यादा डेवलपमेंट करने के बावजूद वो अभी भी भूखा है। चाइना का इंटेलिजेंस सच में काबिले तारीफ है, लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए चाइना के रहते पाकिस्तान को हराना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। ये तो हुई दोस्तों प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। दोस्तों ये चीज किसी शॉर्ट टर्म वॉर से या किसी मिसाइल से हल होने वाला नहीं है। अगर मिसाइल से ही हल करना है तो इस वॉर के खत्म होने के बाद अगली बार जब पाकिस्तान कोई बड़ी गलती करेगा तो चाइना ने इंटरफियर करने के पहले ही इंडिया को एक काफी बड़ा हमला करना पड़ेगा इंस्टेंट, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान की इमेज काफी खराब हो गई है। कुछ 2-4 देश अगर छोड़ दिए तो बाकी सारे देश इंडिया के सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, या फिर इंडिया को सीक्रेट ऑपरेशंस करके एक एक बड़े टेररिस्ट को मार गिराना चाहिए, या फिर जैसे अमेरिका ने बिन लादेन के साथ किया था वैसे मेथड्स अपनाने चाहिए बिना मीडिया को बताकर। काम होने के बाद मीडिया को पता चला तो कोई बात नहीं, बाद में वो कितना भी चिल्लाते रहे, बस पहले ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। और दोस्तों दूसरा रास्ता है लॉन्ग टर्म का। जैसे शेर एक बड़ा हमला करने के पहले एक कदम पीछे लेता है, वैसे ही हमें अब शांत बैठना चाहिए और हमारी डेवलपमेंट और इकोनॉमी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे देश के लीडर्स को चाइना के लीडर्स के जैसे सोचना चाहिए, जिससे कि हमारी इकोनॉमी उनसे भी ज्यादा तेज आगे बढ़े। हालांकि दोस्तों चाइना हमारे काफी साल आगे है, लेकिन हमारे देश में भी इतनी एबिलिटी जरूर है कि वो चाइना से भी ज्यादा डेवलप हो जाए। बस हमारे पॉलिटिशियंस के मन में आना चाहिए और दोस्तों हमें भी इसके लिए जितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उतनी करनी चाहिए। पाकिस्तान अगर अभी सेलिब्रेट कर रहा हो तो उनको करने दो। इस वॉर में उनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, उनका देश ऑलरेडी कर्जे में डूबा हुआ है। चाइना के बिना सपोर्ट के उनका एक साल जिंदा रहना भी मुश्किल है। इतना गैर गुजरा देश होने के बावजूद पता नहीं कैसे वो सेलिब्रेट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, हमारा कंपटीशन पाकिस्तान नहीं है। हम धीरे ही क्यों ना सही, लेकिन चाइना से ही भिड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो बस एक मोहरा है, असली दुश्मन चाइना है।